वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की यह सीरीज उन सभी बच्चों के लिए बनाई गई है जो अभी क्लास 4th में है और 2026 में जवाहर नवोदय की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से नंबर सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है। इस सीरीज में इस अध्याय के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सरल भाषा में समझाया गया है। आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि इस लेसन को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखें एवं बिल्कुल भी स्किप न करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला नंबर सिस्टम है हिंदू अरेबिक प्रणाली, हिंदू अरेबिक सिस्टम। इसको हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं या भारतीय संख्या प्रणाली। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तीसरा होता है रोमन संख्या प्रणाली यानी रोमन न्यूमरल सिस्टम, जिसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। साथ ही हम लोग सीखेंगे संख्या को अंकों एवं शब्दों में कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट नंबर्स इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स, अंकित या जातीय या शुद्ध मान एवं स्थानीय मान, दैट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में आज की वीडियो में सीखेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। प्यारे बच्चों, आज की पहली संख्या प्रणाली है हिंदू अरेबिक प्रणाली, हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसको हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, भारतीय संख्या प्रणाली। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 9 अंकों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर 9 अंकों का है और इस नंबर के हर अंकों का एक स्थान है और उसका नाम दिया गया है। यानी ये किस स्थान पे है, ये किस स्थान पे है और ये किस स्थान पे है। सारे अंकों का स्थान का एक नाम दिया गया है और उस नाम को हम लोग हमेशा दाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं। यानी दाएं तरफ से जो पहला अंक है उसको नाम दिया गया है इकाई यानी वंस। दूसरा स्थान जो है वो है दहाई यानी टेंस। तीसरा है सैकड़ा यानी हंड्रेड्स। चौथा है हजार यानी थाउजेंड्स। पांचवा है 10,000 यानी 10,000। छठा है लाख यानी लैक्स। सातवां है 10 लाख यानी 10 लैक्स। आठवां है करोड़ यानी करोड्स और नवा है 10 करोड़ यानी 10 करोड़। राइट। साथ ही दाएं तरफ से पहले 3 अंकों को एक ग्रुप में डाल दिया गया है और उस ग्रुप का नाम दिया गया है इकाई यानी वंस। इसमें कौन कौन से स्थान के अंक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगले 2 अंकों को एक अलग ग्रुप में डाला गया है, उस ग्रुप का नाम डाला गया है हजार यानी थाउजेंड्स। अगले 2 अंकों को जिस ग्रुप में डाला गया है उसका नाम है लाख यानी लैक्स और अगले 2 अंकों को जिस ग्रुप में डाला गया उसका नाम है करोड़ यानी क्रोर्स। इसके अलावा भी 2 अंकों का और भी ग्रुप है, जैसे अगले 2 अंकों का ग्रुप क्या होगा? अरब्स यानी अरब और उसके बाद अगले 2 अंकों का ग्रुप होगा खरब यानी खरब्स। राइट। अब ये जो ग्रुप बनाया गया है, ये जो ग्रुप्स हैं, इनको बोला जाता है आवर्त यानी पीरियड्स। राइट। पहला ग्रुप है वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स का, यानी ये 3 नंबर एक ग्रुप में डाला गया है। अगले 2 नंबर का ग्रुप बनाया गया। राइट। ये इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसा है और हर 2 ग्रुप के बीच में कॉमा होना चाहिए। यानी यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे कॉमा होगा। अब इस नंबर में कॉमा लगाने से फायदा क्या है? अब इसको रीड करना बहुत आसान होगा। कैसे? पहला जो ग्रुप है दाएं साइड से वो क्या है? वंस का ग्रुप है। अगला जो है थाउजेंड्स का ग्रुप है, हम लोग TH भी लिखते हैं। अगला जो ग्रुप है लैक्स का यानी L और अगला जो है करोड़ का यानी C। अब क्या हम इसको रीड करेंगे? 12 करोड़ या 12 करोड़ 34 लाख 56,789। यानी ये जो ग्रुप में जो नंबर है उसको हम लोग एक साथ रीड करेंगे। जैसे 12, ये 3 4 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? 34। या 34, ये 5 6 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? 56 या 56। और ये तीनों नंबर अंकों को एक साथ रीड करेंगे, 789 या 789। तो आसान हो गया नंबर को रीड करना। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ नंबर्स जो वर्ड्स यानी शब्दों में लिखे गए हैं उनको अंकों में लिखने का, यानी न्यूमरल्स में लिखने का। पहला नंबर है 4 करोड़
12,32,334। जहां जहां भी करोड़ है, लाख है, हजार है, ये सब क्या है, ये ग्रुप है, पीरियड्स है, वहां वहां हम लोग कॉमा लगाएंगे। जैसे 4 करोड़ यानी 4 लिख देना है, कॉमा लगा देना। फिर 12 लाख यानी 12 यानी 12 लिखना है, कॉमा लगा देना। फिर 32,000 यानी 32,000, तो 32 लिखेंगे हजार के लिए, कॉमा लगा देंगे। फिर क्या है 334 यानी 334, 334, तो ये तो सबको लिखना आता होगा, लिख लिया। तो ये हो गया हमारा 4 करोड़ 12,32,334। ध्यान रहे जब हम बोलते हैं 4 करोड़ इंग्लिश में, तो एस नहीं लगा होना चाहिए उसके एंड में, लाख एस नहीं लगाना, थाउजेंड्स नहीं बोलना है, थाउजेंड, हंड्रेड्स नहीं बोलना है, हंड्रेड। अब अगला नंबर लेते हैं 16 करोड़ 5,07,008 यानी 16 करोड़ 5,07,008। तो 16 करोड़ है, तो हम क्या करेंगे 16 लिखेंगे, करोड़ यानी कॉमा। फिर 5 लाख है। अब 5 देखिए एक ही अंकों का है, एक ही डिजिट का है, लेकिन हमारे जो ग्रुप है वो दो दो अंकों का ग्रुप होता है, राइट। इसलिए हम लोग 5 को लिखेंगे 05, राइट। और लाख लिखा है तो कॉमा लगा दिया। फिर है 700। अब देखिए यहाँ पे हजार वाला है ही नहीं, 5 लाख के बाद सीधे 708 है, तो हजार वाला जो मिसिंग है, थाउजेंड्स वाला, उसके लिए 2 जीरो लगाएंगे, फिर कॉमा दे देंगे। फिर लिखेंगे 708, 708, 708। ये हो गया 16 करोड़ 5,07,008। जो मिसिंग है उसके लिए जीरो लगाएंगे, राइट। हजार वाला मिसिंग था, जीरो लगा दिया। अगला नंबर है 7 करोड़, 7 लिखेंगे, कॉमा दे देंगे। फिर देखिए 15,055 यानी लाख वाला इस बार मिसिंग है, लाख के लिए 2 जीरो लगाएंगे, कॉमा लगा दिए, ये लाख का कॉमा है। फिर 15,000, तो 15 लिखा यानी 15 लिखा, और 1000 के लिए कॉमा दे दिया। अब 55, अब 55 होता है 2 डिजिट का, लेकिन लास्ट वाला जो ग्रुप है वो 3 अंकों का ग्रुप है, तो इसको 255 लिखेंगे। और ये हो गया हमारा 7 करोड़ 15,055। जो भी मिसिंग है उसके लिए जीरो लिखेंगे, राइट। इकाई वाले इस ग्रुप में 3 डिजिट यानी 3 अंकों के फॉर्मेट में लिखेंगे, और बाकी सब में 2 अंकों के फॉर्मेट में लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, 3 अंकों के फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि अगर आपके पास 7 है तो उसको लिखेंगे 007, अगर आपके पास 18 है तो इसको लिखेंगे 018, और आपके पास अगर 345 है तो इसको 345 ही लिखेंगे, ऑलरेडी ये 3 अंकों के फॉर्मेट में है। 2 अंकों के फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास 5 है तो इसको लिखेंगे 05, राइट। और अगर 15 है तो 15 ही लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 अंक है इसमें। अगला जो नंबर है 16 करोड़, तो क्या लिखेंगे 16 करोड़ को क्या लिखेंगे 16 लिख के कॉमा दे देंगे। फिर 5 लाख 05 कॉमा 781 यानी हजार वाला इस बार मिसिंग है, तो 2 जीरो लगाएंगे, कॉमा दे देंगे। 781 यानी 781, 781, राइट। साथ ही एक और चीज, ये जो एंड लिखा है उसके नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है सारे पर, राइट। ये जो एंड जो है वो ऑप्शनल है, यानी वो कंपलसरी नहीं है, यानी आप लिखें तो भी सही है, नहीं लिखते हैं तो भी वो गलत नहीं है। और ये कहाँ लगता है, 100 पोजीशन के बाद जो भी नंबर होगा उसके पहले लगेगा, यानी 100 पोजीशन के बाद पहले वाले में क्या है 34 है, तो 34 के पहले लगा। इसमें क्या है 100 पोजीशन के बाद क्या है 8 है, तो 8 के पहले लगा। यहाँ पे 55 है तो 55 के पहले एंड लगा है, राइट। यहाँ पे 81 है तो 81 के पहले एंड लगा है। तो ये एंड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों ही तरह से वो सही। अब हम लोग कुछ नंबर्स जो अंकों में यानी डिजिट्स में लिखे गए हैं उनको शब्दों में यानी वर्ड्स में लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना होता है, दाहिने तरफ से दाएं साइड से उनमें कॉमा लगाया जाता है। कैसे, पहला जो ग्रुप है वो 3 अंकों का ग्रुप है, यानी पहले 3 अंक को काउंट करेंगे 1 2 3 और कॉमा लगा देंगे। अगला सारे जो ग्रुप है 2-2 अंकों का है, तो 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अभी पहला जो ग्रुप है वो क्या है वंस का, अगला जो ग्रुप है वो है 1000 का,
अगला जो ग्रुप है वो लाख का है और अगला जो ग्रुप है वो करोड़ का है। तो अब ये नंबर क्या रीड होगा, 18 करोड़। इसको वर्ड में लिखेंगे, मान लीजिए हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 18 करोड़। फिर क्या है, 53 लाख, 53 लाख। अगला क्या है, 24,000। और अगला क्या है, 345। ये कॉमा यहां भी लगाएंगे, राइट। पैंतालीस। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 18 करोड़। ध्यान रखना है, करोड़ लिखना है, करोड़ नहीं लिखना है, एस नहीं लगाना। 53 लाख यानी 53 लाख। $24,000। $345, राइट। अब अगला नंबर लेंगे, इसमें भी हम लोग कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा 3 अंकों के बाद यानी यहाँ लगेगा, फिर 2 अंकों के बाद, और ये हो गया आपका वंस, ये हो गया थाउजेंड्स, ये हो गया लैक्स, ये हो गया क्रोर्स। यानी ये नंबर हो गया। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखेंगे ताकि जल्दी हो। पहला क्या है, 5 करोड़, तो इसको हम लिखेंगे 5 करोड़। फिर क्या है, 2 लाख, 2 लाख। फिर क्या है, 2,000, 2,000। और अगला क्या है, 30, 30। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 5 करोड़। जब वर्ड में लिखना है तो हर नंबर्स को, हर अंकों को आपको वर्ड्स में ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम जल्दी के लिए, ताकि आपका समय लॉस ना हो, चीज़ों को आप सीख चुके हैं, समझ सकते हैं, इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। आपको लिखना होगा FIVE 5 कंप्लीट, राइट। 5 करोड़ 2 लैक्स। देखिए अब करोड़ लिख दिया, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, लोग करते हैं, एस लगा देते हैं, एस नहीं लगाना। 5 करोड़ 2 लाख 2,000 and 30, राइट। अब हम लोग कुछ और नंबर की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा 3 अंकों के बाद दाहिने साइड से, फिर 2 अंकों के बाद, और फिर इसके नीचे लिखेंगे वंस। ये क्या है, 1000 का यानी थाउजेंड्स। अगला है लाख का यानी L। अगला है करोड़ का यानी C। तो ये क्या हो गया, 7 करोड़ या 7 करोड़। आपको 7 पूरा लिखना है इस तरह से, राइट। 7 करोड़। अब लाख वाला में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है। फिर 23,000, और फिर क्या लिखना है, 20, कॉमा लगा देंगे, 20। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 7 करोड़, लाख वाला मिसिंग है, 23,020, कॉमा लगाते हैं, राइट। दूसरा नंबर है, इसमें भी सबसे पहले हम लोग कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा। ये वंस हो गया, ये थाउजेंड्स हो गया, ये लैक्स हो गया, तो ये करोड़ हो गया। यानी ये नंबर है 4 करोड़ 2 लाख। 1000 वाला 00 तो कुछ नहीं लिखना, 5, राइट। क्या हो गया ये नंबर, 4 करोड़, करोड़ नहीं करोड़, 2 लाख एंड 5।
अगला जो नंबर सिस्टम है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें भी जो नंबर लिखते हैं उसमें जो अंक हैं उनके स्थान का एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, राइट। यानी अगर आपके पास कोई 12 अंकों का कोई नंबर है, मान लीजिए है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ये 12 अंकों का एक नंबर है। अब इसको अगर रीड करना हो तो जैसे हमने पिछले इंडियन नंबर सिस्टम में देखा था कि हर ग्रुप यानी पीरियड्स के बाद हम कॉमा लगाते थे, तो वहां पे पहला कॉमा होता था 3 अंकों के बाद दाएं तरफ से, और उसके बाद 2-2 अंकों के बाद, क्योंकि वो ग्रुप 2-2 अंकों का होता था। लेकिन इस बार ग्रुप जो है वो 3-3 अंकों का है हर ग्रुप, तो हम कॉमा जो लगाएंगे 3-3 अंकों के बाद दाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, और ये जो पहला ग्रुप है वो क्या है? वंस का। दूसरा ग्रुप है वो थाउजेंड्स का है। यहाँ तक इंडियन नंबर सिस्टम में भी ग्रुप का नाम था। अगला जो ग्रुप है वो है मिलियंस का ग्रुप है, और अगला जो ग्रुप है वो बिलियंस का ग्रुप है। अब इस नंबर को हम लोग क्या रीड करेंगे? हर ग्रुप में जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग हमेशा एक साथ रीड करते हैं, यानी इसको 123 रीड करेंगे और इस ग्रुप का नाम दे देंगे। तो क्या हो गया? 123 बिलियन 456 मिलियन 789,123। याद रखिए हम लोग को एस नहीं बोलना है, मिलियंस नहीं बोलना है, बिलियंस नहीं बोलना है, थाउजेंड्स नहीं बोलना है, हंड्रेड्स नहीं बोलना है, राइट। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 123 बिलियन 456 मिलियन 789,123, राइट। अब हम लोग कुछ नंबर्स जो वर्ड्स में यानी शब्दों में लिखे गए हैं उनको हम लोग न्यूमरल्स यानी अंकों में लिखेंगे। पहला नंबर है वो है 75 बिलियन, तो 75 होता है 75 या 75 बिलियन, 75 लिख दिया। बिलियन के लिए हम एक कॉमा दे देंगे। फिर अगला है 223 मिलियन, 223 हमने लिख दिया यानी 223, और मिलियन है तो कॉमा दे दिया। फिर 416,000, राइट, 416, थाउजेंड है कॉमा दे दिया, और अगला है 216 यानी 216 लिख दिया। बहुत ही आसान। यहाँ पे भी अगर कोई ग्रुप मिसिंग है तो उसके लिए 000, इसमें 3 अंकों का देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रुप में 3-3 अंक होते हैं। अगला जैसे है 7 बिलियन, तो क्या लिखेंगे? 7 बिलियन यानी कॉमा। 5 मिलियन यानी 005 मिलियन, क्योंकि हमारे ग्रुप में 3-3 अंक होते हैं, इसलिए अंकों को हम लोग 3 डिजिट के फॉर्मेट में लिखेंगे। 26,000, तो 26 में भी 2 ही डिजिट है, इसको लिखेंगे 026 हजार के लिए कॉमा। 23 तो लिखेंगे 023, राइट। अगला है 4 बिलियन 2003, 4 यानी 4 बिलियन यानी कॉमा। मिलियन वाला मिसिंग है तो 3 जीरो लगाएंगे। इंडियन नंबर सिस्टम में 2 जीरो लगाते हैं। 2000 यानी 002, और 3 को लिखेंगे 003, राइट। अब हम लोग सीखेंगे कुछ नंबर्स जो न्यूमरल्स यानी अंकों में लिखे गए हैं उनको शब्दों में यानी वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। पहला प्रोसेस क्या होगा? हम लोग कॉमा लगाएंगे। यहाँ 3-3 का ग्रुप बना के कॉमा लगाते हैं, यानी पहला कॉमा यहाँ होगा, फिर अगला कॉमा यहाँ होगा, अगला कॉमा यहाँ होगा। ये 4 ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप है वंस का, इनको हम पीरियड्स भी बोलते हैं। अगला जो ग्रुप है वो थाउजेंड्स का है, अगला मिलियंस का है, और अगला बिलियंस का है। ये क्या हो गया? 20 बिलियंस यानी 20 बिलियन, बिलियंस नहीं लिखेंगे, कॉमा। 185 है यानी 185, 185 मिलियन। आपको सारी चीजों को वर्ड में लिखना है,
185 जो है 185 आपको लिखना होगा, 185, राइट। अगला है 324,000 और फिर है 345। तो आप लोग जहां भी हमने नंबर्स लिखा है, अंकों में लिखा है, उनको आपको वर्ड्स में लिखना है, राइट। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 20 बिलियन, 185 मिलियन, 324,000, 345, राइट। अगला जो नंबर है, यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे, पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा कॉमा भी 3 के बाद, तीसरा कॉमा भी 3 के बाद। ये हो गया वंस, ये हो गया थाउजेंड्स, ये हो गया मिलियंस और ये लास्ट वाला हो गया बिलियंस। यानी ये हो गया 7 बिलियन। इसको हम लोग प्रॉपर वे में लिख देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 7 बिलियन, कॉमा, अगला है 050 यानी 50 मिलियन। अगला है 202 यानी 202, क्या ये 1000। और अगला है 030 यानी 30, राइट। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? 7 बिलियन, 50 मिलियन, 202,000 एंड 30, राइट। अब कुछ और नंबर्स की प्रैक्टिस करते हैं। कॉमा लगेगा पहले 3 अंकों के बाद, फिर अगले 3 अंकों के बाद, और ये ग्रुप का नाम हो जाएगा वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। तो क्या हो गया? पहला ग्रुप में है 70 यानी 70, क्या है वो? मिलियन। अगला जो है 1000 का ग्रुप है और वो क्या है? 023 यानी 23,000, कॉमा और फिर है 20। 70 मिलियन यानी 70 मिलियन, 23,000 एंड 20। अगला जो नंबर है, कॉमा लगा देंगे और ये ग्रुप का नाम लिखेंगे वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। क्या हो गया? पहला है 40 मिलियन, कितने हैं? 200, 200, और फिर है 005 यानी 5। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 40 मिलियन 200,000 एंड 5। अब तक हम लोगों ने नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में शब्दों एवं अंकों में यानी वर्ड्स एंड न्यूमरल में लिखना सीख लिया है। अब यदि कोई आपसे बोले कि 40 लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस नंबर को लिखना होगा अंकों में यानी न्यूमरल्स में। 40 लाख क्या होगा? 40 यानी 40, लाख के लिए हम कॉमा देंगे, उसके बाद 1000 यानी 1000 के लिए 2 जीरो देंगे, फिर कॉमा, और इकाई के लिए 3 जीरो देंगे।
ये हो गया हमारा 40 लाख। अब इसको हमको लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा हटाएंगे और फिर से कॉमा लगाएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। यानी पहला कॉमा होगा 3 अंक के बाद, दूसरा कॉमा होगा 3 अंकों के बाद, और ये हमारा नंबर रेडी हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रीड करने के लिए। ये पहला ग्रुप जो है ये वंस का है यानी इकाई का है, दूसरा हजार यानी 1000 का है, और तीसरा मिलियंस का ग्रुप है। राइट, क्या हो गया ये शब्दों में हो गया 4 मिलियन या 4 मिलियन। राइट, एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि 9 करोड़ या 9 करोड़ को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे, तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम अंकों में लिखेंगे, न्यूमरल्स में लिखेंगे। 9 करोड़ 9, उसके बाद कॉमा, लाख के लिए कुछ नहीं बोला गया, 0 0 कॉमा, फिर हजार के लिए भी कुछ नहीं, 0 0 कॉमा, और फिर इकाई दहाई सैकड़ा के लिए 3 0। राइट, ये हो गया 9 करोड़। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमा हटा देंगे, 9 0 0 0 0 0 0, और उसके बाद दाएं तरफ से 3 अंकों पे कॉमा लगाएंगे। राइट, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा ही होता है, लगा दिया हमने। अब ये हो गया वंस, ये हो गया थाउजेंड्स का, और ये हो गया मिलियंस का। इसको क्या रीड करेंगे, ये है 90 मिलियन, 90 मिलियन, 90 मिलियन ये नंबर। राइट, या 90 मिलियन। राइट, यानी 9 करोड़ को हम लोग 90 मिलियन यानी 90 मिलियन लिखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब अगर आपसे कोई बोले कि 5 मिलियंस को 5 मिलियन यानी 5 मिलियन को इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करेंगे, तो प्रोसेस मेरा सेम ही होगा। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले न्यूमरल्स यानी अंकों में लिखेंगे, 5 मिलियन 5 कॉम, 1000 के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो इसमें 3 जीरो का ग्रुप होता है। इसमें जो पीरियड्स होते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 अंकों का होता है। और अगला हो गया इकाई का यानी 3 जीरो, फिर से ये हो गया हमारा 5 मिलियन। अब इसमें हम कॉमा हटा के लिखेंगे, 5 6 जीरो लिखना है, लिखिए पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हमने कॉमा लगा दिया है। और इस ग्रुप का नाम क्या है, ये वंस है यानी इकाई है, अगला हजार यानी थाउजेंड्स है, और अगला लाख यानी लैक्स का ग्रुप। अब ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया 50 लाख। क्या हो गया ये 50 लाख, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे 50 लैक्स, लैक्स में। राइट, तो इस तरह से हम लोग एक नंबर सिस्टम में जो वर्ड में लिखा हुआ है उससे दूसरे नंबर सिस्टम में हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है अंकित मान या जातीय मान या शुद्ध मान, दैट इज फेस वैल्यू, एंड स्थानीय मान, दैट इज प्लेस वैल्यू। इसको समझने के लिए हम लोग एक नंबर लेंगे। मान लीजिए हमने नंबर लिया 1 2 3 0 4 5 6। राइट, अब इस नंबर में हर अंक एक पर्टिकुलर स्थान पे है, यानी हर अंकों का एक स्थान है। जैसे 6 जो है वो इकाई के स्थान पे है यानी वंस प्लेस पे है, 5 जो है दहाई यानी टेंस प्लेस पे है, 4 जो है सैकड़े यानी हंड्रेड्स के प्लेस पे है, 0 जो है हजार यानी 1000 के प्लेस पे है, 3 है 10,000 के प्लेस पे है, 2 है लैक्स के प्लेस पे है, और 1 जो है 10 लाख यानी 10 लैक्स के प्लेस पे है। राइट, अब किसी भी अंक का फेस वैल्यू या अंकित या जातीय मान या शुद्ध मान क्या होता है, वो वैल्यू इटसेल्फ होता है, यानी वो नंबर ही होगा। यानी 1 का फेस वैल्यू या अंकित मान 1 ही होगा। क्या है ये, फेस वैल्यू यानी अंकित मान है ये। राइट, उसी तरह 2 का अंकित मान 2 है, 3 का 3 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, 4 5 6 का 4 5 एंड 6 ही होगा। यानी अंकित मान या शुद्ध मान वो चेंज नहीं होता है, वो अंक किसी भी प्लेस में है उसका फेस वैल्यू या अंकित मान हमेशा सेम ही होगा, वो नंबर खुद होगा। राइट,
लेकिन इन अंकों का स्थानीय मान स्थान के अनुसार चेंज होगा, यानी प्लेस के अनुसार चेंज होगा। जैसे 6 जो है इकाई के स्थान पे है, तो 6 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 6 क्या है इकाई स्थान पे, इसलिए हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है यानी गुना किया है, और ये वैल्यू क्या आ गया 6, यानी 6 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू है 6। उसी तरह 5 देखेंगे, 5 किस पोजीशन पे है, किस प्लेस पे है, वो है टेंस के प्लेस पे, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है 5 को, ये आ गया उसका स्थानीय मान 50। उसी तरह 4 सैकड़े पोजीशन पे है यानी 100 पोजीशन पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 400। 0 जो है 1000 के स्थान पे है यानी 1000 के स्थान पे है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान होगा 0। 0 एकमात्र ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता नहीं है, इसका स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा, राइट। ये कभी चेंज नहीं होगा, किसी भी स्थान पे 0 हो उसका स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्थानीय मान और फेस वैल्यू या अंकित मान हमेशा 0 ही होगा, राइट। बाकी नंबर का स्थानीय मान और फेस वैल्यू या अंकित मान केवल एक पोजीशन में सेम होगा जब वो इकाई स्थान पे हो। लाइक अगर 6 इकाई स्थान पे है तो 6 का फेस वैल्यू या अंकित मान भी 6 होगा और प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान भी 6 ही होगा, बाकी किसी पोजीशन पे ऐसा नहीं। अगला जो अंक है 3 किस पोजीशन पे है 10,000 यानी 10,000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्थानीय मान हो जाएगा 30,000, प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30,000। उसी तरह 2 लाख पोजीशन पे तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये हो जाएगा 2 लाख, राइट। और 1 है 10 लाख में पोजीशन पे, 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होंगे 10 लाख। इस तरह हम लोगों ने देखा कि एक नंबर में किसी अंक का अंकित या शुद्ध मान या जातीय मान हमेशा फिक्स होता है, वो अंक या डिजिट खुद होता है, लेकिन स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलेगा। और उसको कैसे पता करते हैं, उस अंक को हम उसके स्थान के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आता है वही है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। एंड 0 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, वो बदलता नहीं है स्थान के अनुसार, राइट। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।